बिछड़ा कुछ इस यादात से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे देश को वीरान कर गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नायब सूबेदार शमशेर अली जो शहीद हुए हैं चाइना बॉर्डर पे। खास बात ये है इनके परिवार की, दादा से लेके परदादा से लेके सैनिक बनते आ रहे हैं, देश की सेवा करते आ रहे हैं। मेरे बेटे ने अरुणाचल के अंदर चाइना से लड़ते हुए पेंटोनिंग में अपने बलिदान की, देश के लिए शहादत दी है। बेटे पर बहुत गर्व है मेरे को। वैसे तो क्या है, दुख भी है, लेकिन देश के लिए इसने अपना बलिदान निछावर किए हैं, इसलिए मेरे को बहुत गर्व की बात है। मैं बोलता हूँ मेरे को आज 23 साल रिटायर हुए हो गए, और मेरे को अगर आज भेजा जाए तो उसे ठिकर के ऊपर आज भी उनकी गर्दन और कमर तोड़ के रख दूंगा, पीछे मुड़ने को देखूंगा नहीं। ये कौम, मेरे बाप दादे शहीद हो गए हैं और शहीद होते आए हैं और उन्होंने नौकरी की है और इनको धकेलते आए। हमें कोई गुरेज नहीं है कि देश के ऊपर आंच आएगी तो चाहे पूरी दुनिया चला जाए, चाहे पूरा देश चला जाए, चाहे हमारा पूरा घर चला जाए, लेकिन इसकी पीछे कभी मुड़ के नहीं देखेंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे और चाइना को जरूर एक दिन सिखाएंगे सबक। हमारे दादा परदादा, हम, हमारे बेटे पोते सब फौज में नौकरी कर चुके हैं, रह चुके हैं। उनका इतिहास यही है कि चीन, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, उसको अगर हमारी तरफ आंख उठा के देखता है तो उसको उखाड़ फेंको। और हम देश के ऊपर हमेशा से तत्पर रहे और रहते रहेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि हम देश को कभी पीछे नहीं हटने देंगे और देश को आगे लड़ते रहेंगे। आज मेरी 65 साल उम्र है, अगर मेरे को भी कहा जाए तो अभी मैं वहां चढ़ सकता हूं और उनकी गर्दन तोड़ सकता हूं। जो लोग ये बोलते हैं कि मुस्लिम कौम ऐसी है, धोखेबाज है, ये धोखेबाज नहीं है। अगर हमको अलग कर दो हमारी बटालियन, करके देखो कायम कहानियों की, हम बताते हैं कि वो चीन और पाकिस्तान कैसे अंदर आता है, उसको बता देंगे कि ये कायम खानी कौन है और ये भारत क्या है और ये हिंदुस्तान क्या है और ये प्रधानमंत्री मोदी की फौज कैसी है। हमें कोई कहना नहीं है किसी से, कोई जातिवादी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देश 136 कौम से एकजुट है। क्या पाकिस्तान है और क्या चाइना है? कौन हमारे बोलता है कि हम पाकिस्तान से मिले जुले हैं? हम पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन हैं। हमें भारत चाहिए, हमारा देश भारत है, ना कि पाकिस्तान है। हम उसी का खाते हैं, उसी का गाते हैं। हम वीर गति को प्राप्त होके दिखा दिया, दिखाते रहेंगे। मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी है, जो आपने टीवी और पेपर में पढ़ा साहब। उसमें उस दुर्गम पहाड़ियों में जाके हमने टाइगर हिल को खाली कराया है, 5353 को खाली कराया है। ये ऐसे के अंदर कठिन बर्फ के अंदर, कठिन सर्दी के अंदर, और हमारे देश की हिफाजत करके हमने इस कायम खानी कौम का नाम ऊपर किया है और ऊपर रखेंगे। उस टाइम नए सूबेदार शमशेर अली ने कहा था कि अंकल घबराने कोई बात नहीं है, आप घायल हो गए, हम जा रहे हैं, उनका बदला लेंगे और लेकर रहेंगे। आज उस शमशेर अली ने वो करके दिखाया जो इस कौम को करके दिखाना था। जय हिंद, जय भारत। भारत माता, वंदे मातरम, जय हिंद बहुत बोला हमने और बोलते आए, बोलते रहेंगे, कोई अर्ज नहीं हमारे को। नए सूबेदार शमशेर अली मेरा भतीजा है, इनका लड़का भी फौज के लिए तैयारी में जुट गया है। बोल रहा है कि मैं पूरे मेरे फादर का बदला लेके रहूंगा। हम सदा देश की सेवा करते हैं। भारत माता हमारे दिल में और खून में जज्बा हमारी कौम में, जो हम अभी भी हमारे भाई ने दिखाया है और आने वाले में समय में भी हम दिखाते रहेंगे। कोई भी विपत्ता आएगी उसको कभी आगे आने नहीं देंगे, उस विपत्ता को हमेशा के लिए तोड़ मोड़ कर रख देंगे और हम इस भारत के लिए अपना सर कटाने के लिए भी तैयार रहेंगे। वैसे जय भारत। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। आज हम मौजूद हैं राजस्थान में, और राजस्थान के ये हुकुमपुरा गांव है और गुड़ागोड़ जी इनके नज़दीक, और तहसील उदयपुर शेखावाटी इनके नज़दीक आता है, और ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेरे साथ देख रहे हैं 3 तारीख को, आपने नाम सुना होगा, अब्दुल हमीद, टैंक उड़ा दिए थे पाकिस्तान के उन्होंने। कहानी हम सुनते आ रहे हैं लगातार कई वर्षों से, लेकिन
हम आपको आज एक कैसी कहानी दिखा रहे हैं। अभी 3 तारीख को, पीछे कुछ दिन पहले 3 तारीख को, ये अब्दुल हमीद ही हैं दूसरे नायब सूबेदार शमशेर अली जो शहीद हुए हैं चाइना बॉर्डर पे। खास बात ये है इनके परिवार की, दादा से लेके परदादा से लेके सैनिक बनते आ रहे हैं, देश की सेवा करते आ रहे हैं। इनके पिताजी भी नायब सूबेदार हैं मेरे साथ मौजूद। और यहाँ पे एक नहीं लगभग 10-15 यहाँ युवा और बुजुर्ग और कैप्टन रैंक के सिपाही सारे मौजूद हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं। और कायम खैनी मुसलमान जाति की सबसे मार्शल कौम में इनकी कौम आती है, कायम खैनी। तो इनके पिताजी कुछ दिन पहले एक वीडियो आपने देखा भी था, कितने जोश के साथ बोल रहे हैं और ये खुद देश की सेवा करके आए हैं। हाँ, कुछ लोग होते होंगे ज़रूर जो मुसलमान कौम को बदनाम करते हैं, लेकिन हर मुसलमान गद्दार नहीं होता है, देशभगत होता है। ये इन्होंने दिखाया है इनके लड़के ने। जी बताइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा है नायब सूबेदार हाजी सलीम खान। मैं इन शमशेर खान का वालिद साहब हूँ। आप भी नौकरी कर चुके? हाँ, मैं नायब सूबेदार से रिटायरमेंट हूँ। इसी रेजिमेंट में था, 1 और 4 रेजिमेंट में था। तो 3 तारीख को शहादत दे दी आपके बेटे ने? हाँ, मेरे बेटे ने अरुणाचल के अंदर चाइना से लड़ते हुए पेट्रोलिंग में अपने बलिदान की, देश के लिए शहादत दी है। बेटे पे गर्व? बेटे पर बहुत गर्व है मेरे को। वैसे तो क्या है, दुख भी है, लेकिन देश के लिए इसने अपना बलिदान निछावर किए हैं, इसलिए मेरे को बहुत गर्व की बात है। ये इनके पिताजी हैं हाजी सलीम, जो बेबाक तरीके से बोल रहे हैं। इनको गर्व है, फक्र है अपने बेटे पे, देश के लिए शहादत दी है इन्होंने। आपने अक्सर सुना होगा कि मुस्लिम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हुकुमपुरा गांव एक ऐसा गांव है, यहाँ पे एक नहीं लगभग 100% के आसपास ये सारे देश की सेवा कर रहे हैं फौज में। अभी 3 तारीख को पीछे इनका बेटा शहीद हो रहा है जो सूबेदार था। सर, आपका बेटा शहीद हो चुका जी। तो अब कई बार हम सुनते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हमारा आन बान शान की बात है, तो ऐसा आपका तो नहीं है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो देश के लिए ही सब कुछ करते हैं। सर, 3 तारीख को शहीद हुआ आपका बेटा जी। कितनी सहायता, क्या कुछ आपको कुछ लग रहा है हमारे लिए? यहाँ कितने नेता पहुँचे हैं आश्वासन देने के लिए? क्या नेता तो हमारे पास पूरे पहुँचे हैं, राजस्थान का भी पहुँचे हैं, बाहर से भी आए हैं, लेकिन अभी देखो क्या मदद मिल पाती है। वो तो आश्वासन हमारे को सब कुछ दिया है, लेकिन अभी जब मिलेगा तब होगा। सीएम साहब के ट्वीट आ गया, सबका ट्वीट आ रहा है, पलटन भी हमारे साथ में है, सब हमारे साथ हैं, बड़े बड़े जनरल वगैरह सब उनका ट्वीट आया है, सब हमारे साथ में हैं, पूरे इंडिया हमारे साथ है, पूरा प्रशासन साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमारे साथ है, सब हमारे साथ में हैं। राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री है वो भी हमारे साथ है, हमारे मुख्यमंत्री साथ हैं, और विपक्ष भी हमारे साथ है, पक्ष भी हमारे साथ में, पूरी जनता और ये पूरा राजस्थान और पूरा शेखावाटी और झुंझुनू जिला और उदयपुर वाटी और पूरा हमारा बामला पंचायत, हमारा हुक्मपुरा गांव और ये फैज नगर जिसमें हम रहने वाले हैं, वो सब हमारे साथ मिल करके, और सब सेना में जाने के लिए एकदम हमारे परिवार का और हमारे गांव का सबका जज्बा है। हम पीछे नहीं उठेंगे इन चालबाजों से। ये जो चीन और ये पाकिस्तान जो कर रहा है, इसको एक दिन कुचल के रख देंगे, इसी भावनाएं हमारी हैं, और हम यही काम करते रहे। हमारे बुजुर्गों 4 पीढ़ियों से हम इसी देश के अंदर है, वो हमारी ये सेना है, वो रक्षा कर रही है। जी, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। कैप्टन साहब, मैं आपसे जानूँ, आप भी कैप्टन? जी। क्या नाम? हाँ, कैप्टन अयूब खान। अयूब खान, वो क्या बोलते हैं, खैनी कौन सी कास्ट है? हाँ, कायम खानी। कायम खैनी, मार्शल कौम में आपने? जी, मार्शल कौम में। अभी रिटायरमेंट हो चुकी है? हाँ, रिटायरमेंट हो चुका सर। कितने दिन पहले? तकरीबन 4 साल होने जा रहे हैं मेरे को। कैसा रहा कार्यक्रम? अच्छा रहा कार्यक्रम। कुछ ऐसा लगता है आप जैसे लोग एक मुसलमान कौम को एक मिसाल बने हुए हैं, एक मतलब कौम बदनाम हो चुकी है लगभग, लेकिन आप जैसे जो देशभक्त हैं, आपका पूरा परिवार, पूरा आपका मोहल्ला जितने भी खड़े हैं, सारे सेना में जाने के लिए तैयार खड़े हैं, कैसा लगता है?
अच्छा लगता है। हमारा परिवार 4 पीढ़ियों से अभी तक देश में सेना के अंदर सेवा कर रहा है। देश की रक्षा के लिए हर दम हम तैयार रहते हैं और अभी भी आने वाली आगे पीढ़ियाँ भी हमारे जो अभी नए सुधार शमशेर अली मेरा भतीजा है, इनका लड़का भी अभी फौज के लिए तैयारी में जुट गया है। बोल रहा है कि मैं पूरे मेरे फादर का बदला लेके रहूँगा। और अभी सभी हमारे जो युवा पीढ़ियाँ हैं वो उसके सेना के लिए तैयारियां कर रही हैं। और मेरा खुद लड़का अभी जो लद्दाख के अंदर बिल्कुल तैनात है बॉर्डर के ऊपर। कई मुस्लिम जो बांटने काम करते हैं, हिंदू भी होते हैं, उनमें राजनेता होते हैं, वोटों में बांट देते हैं। सर, आज शहादत दी है आपके बेटे ने, आपके जो भतीजा है, तो कई बार हम सुनने को मिलता है नहीं आपने लिख रखा भारत माता की जय, जय हिंद, तो ये कहने में क्या गुरेज होता है? कोई अर्ज नहीं होता। हम तो भारत माता की जय, आपने पहले इसकी रैली देखी होगी शमशेर अली की, उसमें भारत माता, वंदे मातरम, जय हिंद बहुत बोला हमने और बोलते आए, बोलते रहेंगे। कोई अर्ज नहीं हमारे कोई से। जी, इधर आके बताइए, क्या नाम है? जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार खान साहब, आप भी वहाँ पे बॉर्डर पे हैं ना? हाँ जी। कौन सी जगह? उधर का थोड़ा नहीं बता सकते ठीक हैं। है, तो आप भी काफ़ी कसमाकस में उधर कभी कुछ हो सकता है आपके साथ? ये तो चल रहा है बॉर्डर पर कसमा कसमी, लेकिन उधर की अभी आपको इसमें डिटेल नहीं दे सकते हम। अच्छा, भारत माता के लिए तत्पर? हाँ, भारत माता की कोई हम सदा देश की सेवा करते हैं। भारत माता हमारे दिल में और खून में जज्बा हमारी कौम में, जो हम अभी भी हमारे भाई ने दिखाया है और आने वाले में भी समय में भी हम दिखाते रहेंगे। हाँ, मैं आज़ाद नबी क्याम खानी बोल रहा हूँ। शमशेर मेरा भतीजा है। हम 4 पीढ़ियों से हमारा ख़ानदान इसी में जुटा हुआ है और हम कभी भी देश के ऊपर कोई भी विपत्ता आएगी उसको कभी आगे आने नहीं देंगे। उस विपत्ता को हमेशा के लिए तोड़ मोड़ कर रख देंगे और हम इस भारत के लिए अपना सर कटाने के लिए भी तैयार रहेंगे। वैसे जय भारत। जय भारत। ये देख लीजिए, मैं आपके पास लौटता हूँ सर। बिछड़ा कुछ ऐसी यादात है कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे देश को वीरान कर गया। विनम्र श्रद्धांजलि हुकुमपुरा गांव के वीर सपूत सूबेदार शमशेर अली पुत्र हाजी अली सूबेदार सलीम खान शहीद हुए, उनकी शहादत को सत सत नमन करता है हमारा चैनल भी। सर, क्या कहेंगे? कारगिल से पैर में लगी। सर, मेरा नाम एक्स नाइक इनायत खान है। मैं कारगिल से बैटल कैजुअल्टी हूँ और मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी है, जो आपने टीवी और पेपर में पढ़ा साहब। उसमें उस दुर्गम पहाड़ियों में जाके हमने टाइगर हिल को खाली कराया है, 5353 को खाली कराया है। ये ऐसे के अंदर कठिन बर्फ़ के अंदर, कठिन सर्दी के अंदर, और हमारे देश की हिफाजत करके हमने इस कायम खानी कौम का नाम ऊपर किया है और ऊपर रखेंगे। उस टाइम इस नए सूबेदार शमशेर अली की नौकरी मात्र 3 साल थी, 3 भी नहीं थी। तो इसने बोला, अंकल क्या बात हुई? अरे मैंने बोला, यार दुश्मन से लोहा लेते हुए मैं घायल हो गया। तो उसने बोला कि इसका बदला हम लेंगे। उसके बाद आने बाद में मैंने मेरे तैयार और फौज से 5 आदमी और गए, बोला इसका ताऊ जी या अंकल जी हम बदला लेंगे। उस टाइम नए सूबेदार शमशेर अली ने कहा था कि अंकल घबराने कोई बात नहीं है, आप घायल हो गए, हम जा रहे हैं, उनका बदला लेंगे और लेकर रहेंगे। आज उस शमशेर अली ने वो करके दिखाया जो इस कौम को करके दिखाना था। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। सर, आपके पैर काफ़ी चोटिल हो चुके थे। जी, मेरे पैर दोनों चोटिल हुए थे और मैं ऐसा हो गया था वहाँ चल नहीं सकता। कारगिल में कौन सी हिल पे थे आप? द्रास सेक्टर में 5165 हिल। रात को? जी सर, रात को आरटी सेलिंग आ रहे थे, उसके अंदर में घायल हो गया सर। और फिर मैं सुबह रात को 9 बजे घायल हुआ, सुबह 6 बजे मेरे फर्स्ट एड के लिए पहुंचा सर। मैं वहाँ मेरे को फर्स्ट एड मिला, फिर धीरे धीरे वहाँ से एडीएस से फिर श्रीनगर से चंडीगढ़ सर। और जो आपके अंदर अभी मैं खड़ा हूँ और मेरे अंदर जोश और जज्बा अभी भी है कि मैं अभी भी जाने के लिए तैयार हूँ। कायम खानी कौम? जी सर, कायम खानी कौम है सर, ये मार्शल कौम में आती है। सर, आप बहुत ही बहादुर इंसान हैं। आज आप जू के तू खड़ी है, आज भी चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। तो हम आप जैसे माता पिता सब शहीदों के हों और आपके चेहरे पे आज भी तेज है, आज अगर भेजना चाहें तो आज भी आप बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार खड़े हैं, क्या कहें? अभी चले जाएंगे सर, मैंने जो ये इन्होंने चीन और पाकिस्तान ने जो ये चालबाज कर रहे हैं ना, मैं बोलता हूँ मेरे को आज 23 साल रिटायर हुए हो गए और मेरे को अगर आज भेजा से तो उसे फिगर के ऊपर आज भी उनकी गर्दन और कमर तोड़ के रख दूंगा।
पीछे मुड़ने को देखूंगा नहीं। ये कौम मेरे बाप दादे शहीद हो गए हैं और शहीद होते आए हैं और उन्होंने नौकरी की है और इनको धकेलते हैं। हमें कोई गुरेज नहीं है कि देश के ऊपर आँच आएगी तो चाहे पूरी दुनिया चला जाए, चाहे पूरा देश चला जाए, चाहे हमारा पूरा घर चला जाए, लेकिन इसकी पीछे कभी मुड़ के नहीं देखेंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे और चाइना को जरूर एक दिन सिखाएंगे सबक कि क्या ये जो कर रहा है एक दिन मिट्टी में मिला देंगे इसको। जय भारत, जय हिंद। ये इनके पिताजी हैं। अब भी जोश है, बेटे का दुख भी है खोने का, लेकिन कहीं दिल में इनके संतुष्टि भी है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। तो मेरे साथ कुछ और भी यहाँ मौजूद। सर क्या नाम? मेरा नाम है एक्स सूबेदार मुराद खान। आप भी सूबेदार? हाँ जी, बहुत सभी। पूरा परिवार? पूरा खानदान आपका फौज से जुड़ा हुआ सभी फौज से जुड़ा हुआ है। सर आपके बेटे भी हैं फौज में? हाँ, 2 लड़के हैं मेरे फौज में। कौन सी जगह? एक अरुणाचल में, एक दिल्ली में। क्या कहेंगे आज? ये शमशेर अली मेरे साथ 10 साल नौकरी करी मेरे साथ, और 24 ग्रेनेड नई रेज हुई यहाँ से उधर से लगा, मेरे साथ रहा शमशेर अली। सर मुसलमान कौम को कुछ लगता है आपको कि एक ठप्पा लगा दिया गया है? नहीं, ये तो देश के लिए ऐसे, लेकिन आप जैसे लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक भी है ये इस देश की राजनीतिक है कि इस कौम को नीचा दिखाए। हमारी एक रेजिमेंट खड़ी करके देखो, हमारे को बॉर्डर पर रखो, दा कौन पार करता है उसको, किस तरीके से करता है, एक करके देखो। नहीं, ये हमारे को बदनाम करने के लिए राजनीतिक हो रही है इस तरीके की। तो देश के लिए आन और बान सब जो पीछे हटने वाले नहीं हम। जी क्या कहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम है सूबेदार जब्बार खान। ये मेरा भतीजा था जो 24 ग्रेनेडियर के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर तैनात था, जो चीन के अंदर, चीन के सामने इन्होंने शहादत दी है। इन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है और मेरे को बहुत गर्व है और हम जाने के लिए भी तैयार हैं। ये मार्शल कौम हमारी क्याम खानी, जो कि झुंझुनू जिला उदयपुर वाटी से हमारा गांव कंपरा है, और हम भी, हमारे को बहुत गर्व है कि सूबेदार शमशेर अली खान जो कि मेरा भतीजा था, आज भी इस दुनिया के अंदर, इस वार्ड के अंदर नाम है हमारे भतीजा शमशेर अली खान का। जय भारत, जय हिंद। ये देख लीजिए, जोश से लबालब है। ये मुस्लिम कौम है। सर आप भी कारगिल में? मैं भी 99 के अंदर जब कार हुआ था तब मैं वहाँ तैनात था। जो 5300 जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पे तैनात था, जो कि हम लड़ाई के अंदर बहुत मुसीबत से वहाँ जो कि पाकिस्तान के काफ़ी बैंकरों को नष्ट किया था। आज भी हम मौजूद हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो हमारे साथ यहाँ पूरा खान परिवार बना हुआ है। ये आज नहीं है, इनके दादा परदादा से ये देश की सेवा करते आ रहे हैं, वीर सपूत पैदा करते आ रहे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं, सीमाओं के प्रहरी बन के 24 घंटे, और दिल में कोई मलाल नहीं है। और आज भी बोलते हैं कि देश के लिए हम अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, और जब तक सूरज चांद रहेगा, शमशेर अली तेरा नाम रहेगा, भारत माता की जय के साथ आज भी ये नारा लगा रहे हैं। उनके छोटे बेटे शमशेर अली के मेरे साथ बने और बड़े बेटे भी। जी क्या नाम बेटा? आलमशेर। आलमशेर। पिताजी शहादत हो चुकी, आगे क्या करना चाहेंगे? आर्मी में जाना चाहिए। आप भी आर्मी में जाना चाहिए? कितना जोश है बेटे में। ये भी खुद आर्मी में जाना चाहते हैं। बेटा आर्मी क्यों? बदला लूँगा। छोटा बेटा आप भी आ जाइए। बेटा क्या नाम? हम गुलशेर। गुलशेर। बेटा आप क्या बनना चाहते हैं? आर्मी में। आप भी आर्मी में जाएंगे? हाँ। दोनों बेटे हैं, जोश के साथ भरे हुए हैं। शमशेर अली के यहाँ ससुर हैं, उनसे मिलवाता हूँ। जी आप भी आर्मी में? जी बिल्कुल आर्मी। कौन से गांव से? मैं चिड़ावा तहसील किडवाना गांव से आता हूँ। चिड़ावा तहसील किडवाना। यस। आपके पहले मैं 61 कैवलरी में था आर्मी में, और अभी रिटायर होके मेरे को 15 साल हो गए हैं, और अभी मैं घर पे ही हूँ। बाकी देखो दुख बहुत है हमें, लेकिन
गुरूर भी है कि आज हमारे दामाद जो हैं वो शहादत करके देश का नाम भी ऊंचा किया और हम सबको प्राउडी महसूस कर रहे हैं। जी, आप भी फौज में रह चुके हैं। जी बिल्कुल। आपके दामाद फौज में हमारे देश का नाम रोशन कर दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन सीमा पे आंच नहीं आने दी और किसी को। तो क्या कहोगे और बाकी? पांचों फौज में थे। हमारे फादर फौज में थे, दफदार इमाम अली खान, और हमारे दादाजी भी फौज से थे, और हमारे बच्चे हैं सभी आर्मी लाइन से जुड़े हुए हैं, देश सेवा के अंदर तत्पर काम करते हैं। और हमारी सबसे पहली प्राथमिकता बच्चों को यही होती है कि सबसे पहले आर्मी ज्वाइन करो, देश सेवा करो, देश पे किसी को आंच नहीं आने दो। ये वो मुस्लिम परिवार है, देख लीजिए आप। हमेशा मुस्लिम हिंदू करते हैं। हाँ, होते होंगे, हर जगह अच्छे बुरे इंसान होते हैं, लेकिन यहाँ मुझे मुस्लिम, इनके दादा से लेके, पिता से लेके और युवा फौज के अंदर आज सेवा कर रहे हैं, देश के बॉर्डरों पे बिल्कुल प्रहरी बन के खड़े हैं, सशक्त, आंच नहीं आने देंगे। सर, और लोगों की क्या करोगे और अपनी कौन? मैं शमशेर अली का वालिद साहब नायब सरदार सलीम खान, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारी कौम तो इस फौज में जाने के लिए आगे खड़ी ही है, और ये जो कायम खानी है, ये इन्होंने पहले भी देश के ऊपर राज किया है, और आज भी इनका इतिहास ला के देखो। हमारी रेजिमेंट के अब्दुल हमीद जैसे सीक्यू मैच उन्होंने टैंकों के परखंचे उड़ा दिए, एकमात्र एक आरसीएल से। तो हमारी एक मिसाल कायम है। तो हम लोग, हमारे दादा परदादा, हम, हमारे बेटे पोते सब फौज में नौकरी कर चुके हैं, रह चुके हैं। उनका इतिहास यही है कि चीन, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, उसको अगर हमारी तरफ आंख उठा के देखता है तो उसको उखाड़ फेंको। और हम देश के ऊपर हमेशा से तत्पर रहे और रहते रहेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि हम देश को कभी पीछे नहीं हटने देंगे और देश को आगे लड़ते रहेंगे। आज मेरी 65 साल उम्र है, अगर मेरे को भी कहा जाए तो अभी मैं वहां चढ़ सकता हूं और उनकी गर्दन तोड़ सकता हूं, और हम पीछे हटने वाले नहीं है। और ये काम खानी काम देश के लिए बहुत देश के लिए दी। हमेशा कितने आदमी शहीद हो गए, रिकॉर्ड देखो उनको शेखावाटी और झुंझुनू जिले में। ये झुंझुनू जिला है, ये एक ऐसा जिला है कि इसके अंदर कायम खानी है। वो कितने आदमी हैं, इनको क्या जज्बा है, इनका इतिहास उठा के देखो, कितने वीर चक्कर, कितने परमवीर चक्कर, और कोई भी चक्कर साझे इन्होंने नहीं लिया। और जो लोग ये बोलते हैं कि मुस्लिम कौम ऐसी है, धोखेबाज है, ये धोखेबाज नहीं है। अगर हमको अलग कर दो हमारी बटालियन, करके देखो कायम कहानियों की, हम बताते हैं कि वो चीन और पाकिस्तान कैसे अंदर आता है, उसको बता देंगे कि ये कायम खानी कौन है, और ये भारत क्या है, और ये हिंदुस्तान क्या है, और ये प्रधानमंत्री मोदी की फौज कैसी है। हमें कोई घृणा नहीं है किसी से, कोई जातिवादी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देश एकजुट 36 कौम से एकजुट है। जय हिंद, जय भारत। ये उनके पिताजी हैं, साफ शब्दों में बोल रहे हैं, कोई काशीजम नहीं, 36 कौम एकजुट हैं और रहेंगी, और देश हमारा है और हमारा रहेगा। दर पीढ़ी हम देश के लिए शहादत देते आए हैं और आज भी हम उस मुकाम पे खड़े हैं। मैं ऊपर बैठी हुई केंद्र सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हमारे जिला के अंदर एक मिसाल है कि मेजर अहमद खान हमारे कायम खानी थे, जिन्होंने अकेले जाके, और मैं बताता हूं कि कैसे ये लोग इस कास्ट को ये बदनाम करते हैं। उनके पीछे इतिहास पर पता कर लेना, कौन सी कंपनी थी, पता नहीं पहुंचा। वो एक कंपनी कमांडर साहब आगे होके एक अपना सफेद रुमाल लेकर के उनकी गन को पकड़ के और उनको दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे, ढेर कर दिए थे, उसके बाद सही हुए थे। तो ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पर बताना चाहता हूँ कि कौम क्या है।
ये कौम क्या है। और जो यूप का हमारी कास्ट है नुआ के, जिनको सांसद थे, मंत्री थे, वो यहाँ का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उन्होंने टैंकों की धज्जियां उड़ाई थी, 3 टैंक तोड़ के दिखाए थे 65 की लड़ाई के अंदर। तो हमारे जिला का जो वीर चंकर से घोषित है, तो आपको क्या प्रमाण देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, इस कौम को आप अलग खड़ी कर दो, कोई बटालियन इसका हम खाली कास्ट की बता देंगे कि क्या पाकिस्तान है और क्या चाइना है। कौन हमारे बोलता है कि हम पाकिस्तान से मिले जुले हैं। हम पाकिस्तान के कड़े दुश्मन हैं। हमें भारत चाहिए, हमारा देश भारत है, ना कि पाकिस्तान है। हम उसी का खाते हैं, उसी का गाते हैं। हम वीर गति को प्राप्त होके दिखाते रहेंगे। हमारे परदादा से लेके हमारे पोते तक जाने के लिए तैयार है, कितने भी है, लेकिन हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे। ये वीर जवान, जय हिंद, जय भारत। तो ये शमशेर अली का परिवार है पूरा, और यहाँ पे फैज नगर के नाम से इन्होंने फैज नगर यहाँ पे बनाया हुआ है, ओकमपुरा, और गांव ओकमपुरा आता है इनका, और राजस्थान से ये झुंझुनू जिले से हैं। और ये देख लीजिए, और तहसील इनकी उदयपुर वाटी होती है। और जोश कितना है ये देख लीजिए, जोश कितना है देश के प्रति। मैं हरियाणा से कई लोगों ने मुझे कहा, फ़ोन किया राजस्थान से, आप ये दिखाइए हकीकत कितना जोश है। हम इतनी दूर चल के आए हैं सिर्फ इस वजह से कि हम दिखाना चाहते थे, हर मुस्लिम के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, उनकी तरफ उंगली करना सरासर गलत है। देश के प्रति कितनी वफादारी है इन लोगों में, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या 80 साल के बुजुर्ग, सब देश के लिए कायम खैनी कौम, मार्शल कौम मुस्लिम में सबसे नंबर 1 पे कौम आती है, और वे राजपूत जाति से निकली हुई कौम है ये। और ये कहीं ना कहीं देश के लिए जज्बा देख लीजिए। आज इनके पिताजी, शमशेर अली के पिताजी, आज भी बिल्कुल एक मुश्त खड़े हैं कि मुझे अभी भेज दीजिए, मैं देख लूँगा पाकिस्तान, ये चाहे चीन हो, चाहे कोई और देश की तरफ। और यहाँ पे कुछ युवा साथी हैं जिनकी अभी चाइना में ड्यूटी है, उस बॉर्डर पे भी कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं मिलवाया, लेकिन वो बताने में असमर्थ हैं देश की सुरक्षा को लेके। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।